रुख करते हैं दीगर खबरों का। जिस तरह से हमने कल महकमा म्यूनसिपल के सफाई मुलाजमीन को लेकर एक खबर नशर की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि किस तरह से अवाम का जो उन्हें तावन नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बरहमी का इजहार किया और अवाम से तावन की अपील किया है। आज हम बात करेंगे महकमा म्यूनसिपल की जानिब से जो चलाई जाने वाली मुहिम है, जिसके तहत किला बाज़ार में जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान अपनी रेहड़ियाँ लगाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और इस महंगाई के दौर में जिस तरीके से वो अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए दिन भर रेहड़ियाँ लगाकर अपना कारोबार करते हैं और शाम को अपने बाल बच्चों के लिए उनकी ज़रूरियात उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन महकमा म्यूनसिपल की जानिब से लगातार मुहिम चलाकर इन रेहड़ी वालों को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ये वजूहत है कि इस बाज़ार में एक तो रास्ते की काफ़ी किल्लत है और साथ ही जिस तरीके से ये रेहड़ियाँ यहाँ पे लगाई जाती हैं तो लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए मजबूरन आवाम की शिकायत पर ज़िला इंतज़ामिया के अहकामात पर यहाँ पे महकमा म्यूनसिपल की जानिब से लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन साथ ही यहाँ पे ये बात करनी वाज़ेह होगी कि जिस तरह से अवाम की मुश्किलात का इज़ाला करने के लिए इन रेहड़ी वालों को यहाँ से हटाने के लिए महकमा म्यूनसिपल की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इन बेरोज़गार नौजवानों के लिए क्यों ना एक मखसूस जगह कहीं बनाकर इन्हें दी जाए, जहाँ पे ये अपना कारोबार भी कर सके और आवाम को भी यहाँ बाज़ारों में दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज भी महकमा म्यूनसिपल की जानिब से यहाँ पे एक मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत जितने भी रेहड़ियाँ लगाने वाले हैं उनकी रेहड़ियों को यहाँ से हटाया गया और जिन दुकानदारों ने अपना सामान दुकान से बाहर रखा था उनका सामान भी वहाँ से दुकान के जो हदूद है वहाँ तक रखवाया गया। इस सिलसिला में बात करते हुए समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी ने एक जानिब जहाँ महकमा म्यूनसिपल की कारकर्दगी और उनकी खदमात और फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए उनको मुबारकबाद पेश की और उनकी सताइश करते हुए कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखा है और आवाम की मुश्किलात का इज़ाला करने के लिए वो मुहिम चला रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा है कि पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान रेहड़ी लगाकर अपनी रोज़गार नहीं कमाएंगे तो ये क्या करेंगे। अगर इनको इस तरीके से परेशान किया गया तो आने वाले वक्त में ये मंशियात जैसी लत में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब इंसान गम और गुस्से का या परेशानी का शिकार होता है तो वो कोई ना कोई रास्ता अख्तियार कर लेता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए ही नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान के लिए एक ख़तरे का सबब बन जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। अमूमन सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमें, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट हो या दीगर मुकाबले का अहतमाम करवाया जाता है ताकि बेरोज़गार नौजवानों को मंशियात जैसी लत से दूर रखा जा सके। लेकिन यहाँ पे जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पे रेहड़ियाँ लगाकर अपनी रोज़गार कमाते हैं, अगर उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाकर उन्हें यहाँ से दूर जाने के लिए कहा जा रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे, किस तरीके से वो अपने बाल बच्चों का पेट पालेंगे, क्योंकि रोज़गार तो उनके पास है नहीं और जो रोज़गार कमाने के लिए वो यहाँ पे आए हैं उन्हें यहाँ से हटा दिया जाता है। तो उनके लिए ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो एक मखसूस जगह बनाए, जहाँ पे जिस तरह से जम्मू में या हम बात करें दीगर जो अज़ला है वहाँ पे जो मखसूस जगह बनाई गई हैं, जहाँ पे लोगों को ये पता होता है कि वहाँ पे सब्ज़ियाँ मिलेगी, यहाँ जहाँ पे वो अपनी ख़रीदारी करेंगे और वहाँ पे वो जाकर अपनी ख़रीदारी भी करते हैं, आवाम को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और लोगों की रोज़गार भी चलती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी रेहड़ी वालों के लिए एक मखसूस जगह बनाई जाए, जहाँ पे उनको यहाँ से भेजा जाए और यहाँ पे चलने वाली जो अवाम है उनको भी परेशानियों से राहत मिलेगी और ख़ास करके इन बेरोज़गार नौजवान जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं इनकी भी तजारत करने का इनको मौका मिलेगा और ये अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकेंगे। इस सिलसिला में बात करते हुए समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी ने किस तरह से अपने तासुरात पेश किए, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं यहाँ किला बाज़ार के अंदर जो इस वक्त आमदोरफ्त है, जो मार्केट के अंदर यहाँ पर लोग रेहड़ी लगाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ना कोई यहाँ औरत बुज़ुर्ग कोई चल सकता है, ना तो कोई इमरजेंसी में कोई गाड़ी जो है वो कहीं जा सकती है।
कई बार ऑफिसर लोग आते हैं, उनकी गाड़ी भी एक एक घंटा तक मार्केट में रेडियों की वजह से वो गाड़ी वहाँ पर रुकी रहती है। यहाँ अगर हम देखें तो म्यूनसिपैलिटी हजरात ने बहुत बार यहाँ चक्कर लगाया, रेडी उठाई, सभी को सब कुछ किया, लेकिन पुलिस भी आती है, वो भी उठाती है। यहाँ हम देखें अगर कि म्यूनसिपैलिटी का एक अहम रोल रहता है सफाई के बारे में मैं बताऊँ आपको। एक सुबह चक्कर लगाते हैं, फिर इस वक्त जो है वो दोबारा फिर म्यूनसिपैलिटी हजरात यहाँ पर आती है, वो सामान को उठाती है। लेकिन अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो रेडी वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए इंतज़ामिया जो है वो मखसूस जगह क्यों नहीं बनाती। यहाँ पर यहाँ कोई खुशी के साथ कोई भी नहीं आया। ये पहले हालात ख़राब थी, वह गांव के अंदर बहुत ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब होती थी। नौजवान बच्चे जो है सिटी में आकर अपनी मजदूरी करते थे, रेडी लगाते थे। आज अगर हम देखें कि जितने भी मैंने देखा, यहाँ से लेकर किला के गेट तक देखा, जितने भी रेडी लगाई हैं, मैंने सब लड़कों को पूछा भैया तेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। किसी ने बताया जी मैंने 12वीं है, किसी ने कहा जी मैंने BA किया है, किसी ने कहा मैंने MA किया है। बड़ी अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ी। या तो इन जो ये बच्चे यहाँ हमारे नौजवान बच्चे जो यहाँ रेडी लगाते हैं, इनके लिए कोई मखसूस जगह बनाई जाए जहाँ वो रेडी लगाए, या तो इस बार इन लोगों को डिस्टर्ब ना किया जाए। क्योंकि जब भी यहाँ म्यूनसिपैलिटी हजरात आएगी या पुलिस इंतज़ामिया आएगी, यहाँ पर सामान उठाएगी, तो वो उन लोगों के लिए जो 2-2, 3-3 हज़ार का सामान लिया होता है, 10-10 हज़ार का, 5-5 हज़ार का सामान लगाया होता है रेडियो पर, उस सामान को जब वो उठाते हैं वो सामान बर्बाद हो जाता है। कमाई के बदले में उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है और बिलखसूस मैं ज़िला इंतज़ामिया SSP साहब और DC पुणे साहब से गुजारिश करूँगा कि जितने भी यहाँ पर ये रेडी लगाने वाले लोग हैं, यहाँ से इन रेडियों को साइड पर किया जाए और इनके लिए स्पेशल जगह रखी जाए जहाँ पर ये नौजवान जो रेडी लगाएं और अपनी रोज़ी रोटी कमाएं। कहाँ जाएंगे हम अगर बार पुलिस को यहाँ पर रहेंगे, बार अगर यहाँ म्यूनसिपैलिटी आएगी तो बार वो लोग परेशान हो जाएंगे, दुकानदार भी परेशान और वो भी परेशान। मैं आपको बताऊँ कि इस मार्केट में अगर सही तरीके से अगर कोई यहाँ बस अड्डे से लेकर अगर किला की गेट तक किसी को जाना है तो कम से कम आधा घंटा लग जाता है। क्यों लगता है कि वो मेन वजह है यहाँ पर जो रेडी लगाते हैं लोग, रेडी यहाँ से उठाते भी हैं लेकिन दोबारा बार लगाई जाती है। मेरी गुजारिश है कि इस वजह से इन नौजवानों के लिए गवर्नर इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया को अहम कदम उठाए और इनको साइड पर जगह दे जहाँ पर ये रेडी लगाएं और अपनी रोज़ी रोटी कमाएं। का साथ सरासर गलत हो रहा है, टोटली गलत है। हम इनके खिलाफ नहीं हैं कि नौजवान रेडी क्यों लगाते हैं, वहाँ रेडी ये लगाते हैं लेकिन कोई खुशी के साथ तो नहीं रेडी लगाता। मैंने आप यहाँ पूरी मार्केट में आप जाएँ, आप इनके इंटरव्यू लें और कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जिसने 12वीं नहीं की, जिसने MA नहीं की, जिसने M.Tech नहीं की। वह एक लड़का कहता है जी मैंने M.Tech किया। मैंने कहा यार रेडी लगाने की क्या ज़रूरत पड़ती, कहता है करूँ क्या, कहाँ जाऊँ। लेकिन ये मैं गुजारिश करूँगा कि नौजवानों के लिए गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो है, मरकज़ इंतज़ामिया जो है कोई अहम कदम उठाए और खसूसी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया जो है वो अच्छा कदम उठाए, यहाँ रेडियो के लिए कोई स्पेशल जगह रखें जहाँ पर ये अपनी रोज़ी रोटी कमाएँ। कि ये बाज़ार बिल्कुल लिमिटेड है, अभी बड़ा नहीं है। तो ये जो हमारे छोटे छोटे बेरोज़गार हैं, बच्चे हैं जो कारोबार कर रहे हैं, रेडियो की शक्ल में कर रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, वो रोज़गार लेके बैठे हुए हैं जहाँ बैठे हुए हैं। हम तो चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का जो भी है, हम चाहते हैं कि इनके लिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, बच्चे हमारे रोज़गार कर रहे हैं, तो ये जो इंक्रोचमेंट तो है नहीं है, लेकिन वो रोज़गार के लिए आते हैं, शाम को उठाते हैं। लेकिन इनके लिए एक मखसूस जगह की जानी चाहिए, वहाँ पे जाके ये कारोबार करें, अपना पेट पाल सकें, बाल बच्चों का, माँ बाप का पेट पाल सकें, और एक ऐसी मखसूस जगह दिखाई जानी चाहिए। यहाँ पे जब चलते हैं लोग तो कोरोना चल रहा है, इस वक्त अभी भी चल रहा है, तादाद कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम ये गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि कोरोना में एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और हम उनको मुबारकबाद दे देते हैं कि पोस्ट नंबर 1 पे है, जब कोरोना यहाँ उतना नहीं है। लेकिन हमें एहतियात चाहिए, एहतियात ज़रूरी चाहिए। इसी किस्म की ये जो कंजस्टेड आबादी होगी, कंजस्टेड कारोबार होगा, मेरी मौजूदा अपील होगी इन तमाम से कि आवाम से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि खदारा इनके लिए अच्छी जगह को सिलेक्ट करें ताकि ये कारोबार कर सकें। और जब तक ये जगह मिलती तब ये बेचारे काम करें, गरीब काम करें, लेकिन वो भी देख के करें, सफाई का ख्याल रखें। और जो आवाम से भी अपील होगी कि आइंदा आप अपने घरों का, अपने महल्ले का, अपने वार्ड का, ये सब लोग काउंसिल तो लगे हुए हैं, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल भी लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं, लेकिन हमें चाहिए, आवाम को भी बेदार होना चाहिए कि हम इनका साथ दें, अपने सफाई कर्मचारियों का साथ दें। क्योंकि देखिए जब ये कोरोना चला था तो डॉक्टर, सफाई कर्मचारी ये तो सामने आए थे जिन्होंने लोगों की जानें बचाने के लिए कोशिश की है। ये छोटे छोटे मुलाजिम, आशा वर्करें आई थी। तो अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो फिर ये कैसे निज़ाम चलेगा। आप मीडिया हज़रात का, अमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सेंसिटिव इशू लेके आते हो और ये बातें करते हो, आवाम में भी बेदारी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता लगता है कहाँ पे क्या खामी है, उसको दूर करते हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।